अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज बैंक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ज़री तरक्याती बैंक में जो अभी 300 सीट्स आई हुई हैं OG3 MCOs की, उसके हवाले से कि उसमें जो है वो आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के दौरान कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आपको मद्देनज़र रखनी होंगी। अप्लाई का जो चालान है वो किस तरह पे करना है, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो किस तरह अपलोड करनी है और उसके बाद किस एड्रेस पे जो है वो उनको फॉरवर्ड करनी है। लास्ट टाइम OTS के थ्रू जो है वो एडवर्टाइजमेंट आई थी, लेकिन इस दफ़ा जो है वो NIBAF नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक एंड फिनांस, इसके जो थ्रू है वो आपने अप्लाई करना है। गूगल पे जाके आपने NIBAF ZTBL एडवर्टाइजिंग ये लिख के जो है वो सर्च करना है। ZTBL की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो एडवर्टाइजमेंट आई हुई है वो जो है वो ओपन हो जाएगी। ये देखें, नंबर ऑफ़ पोजीशन 300 PDF डॉक्यूमेंट जो है ये अपलोड हो किया हुआ है ZTBL ने। ये ZTBL की ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे जो है वो ये एडवर्टाइजिंग जो है उन्होंने अपलोड की है। ये देखें, एडवर्टाइजमेंट जो है वो ये मैंने ओपन कर लिया। ज़री तरक्याती बैंक लिमिटेड कैरियर अपॉर्चुनिटी, ये आप देख सकते हैं। OG3 MCOs की ऑफिसर ग्रेड 3 मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर इसको कहा जाता है। बोथ मेल एंड फीमेल इसमें जो है वो एप्लीकेबल है। अच्छा जी, पोजीशंस क्या है जी। OG3 MCO अक्रॉस पाकिस्तान AJK एंड GB, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और जो है वो आल पाकिस्तान जो प्रीवियन है वो सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 300 इसमें जो है वो नंबर ऑफ़ पोजीशंस हैं। एज लिमिट जो है वो मैक्सिमम 28 ईयर है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो ग्रेजुएशन है किसी भी फील्ड में। साथ उन्होंने लिखा हुआ है कि एग्री ग्रेजुएट को जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी। 2.5 CGPA होनी चाहिए मिनिमम अगर आपकी CGPA टोटल 4 है, और 3.5 होनी चाहिए अगर आपकी CGPA 5 है। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। अपॉइंटमेंट शैल बी मेड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद ZTBL एम्प्लॉय पॉलिसी जो है उसके थ्रू जो है वो कह रहे हैं उस प्रॉपर पैनल के थ्रू जो है वो इसकी सिलेक्शन होगी। टेस्ट के बाद जो है वो पैनल इंटरव्यू कंडक्ट करेगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी है सभी एम्प्लॉय के लिए। लास्ट टाइम मैंने बताया ओपन टेस्टिंग सर्विस के थ्रू इसकी जो एडवर्टाइजमेंट आई थी, इस दफ़ा जो है वो NIBAF ये एक अदर वेबसाइट है, इसके थ्रू आपने अप्लाई करना है। अगर आपका क्राइटेरिया फुलफ़िल है तो आप ये जो वेबसाइट है ओपन करके इस पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। 500 इसकी फ़ीस है टेस्ट के लिए। आपने अप्लाई कर देना है। उसके बाद जो है वो फर्दर आगे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने चालान डाउनलोड करके चालान को किस तरह फ़िल करना है। चालान फ़िल करने के बाद इसी चालान को और जब आप अप्लाई कर देंगे तो आपको एक ईमेल आ जाएगी एप्लीकेशन सबमिटेड की, उसका प्रिंट लेके आपने इस एड्रेस पे उनको भेज देना। एड्रेस क्या लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन डिवीज़न नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस पाकिस्तान, मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान रोड कराची। इस एड्रेस पे जो है वो आपने उनको ये चालान और ये भेज देना। फ़िल करने के बाद टेस्ट फ़ी जो है वो नॉन रिफ़ंडेबल है। इस सब प्रोसेस के बाद आपको एक एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड को आप रोल नंबर स्लिप भी बोल सकते हैं। तो ये और असल ID कार्ड, ये फर्दर चीज़ें आपने टेस्ट के लिए जो है वो लेके जानी है। तो जो कैंडिडेट फ़ीस पे करेगा टेस्ट की ईमेल जो है वो उसी को आएगी, और किसी कैंडिडेट को टेस्ट के लिए ईमेल नहीं दिया जाएगा और ना ही किसी दूसरे कैंडिडेट को एडमिट कार्ड दिया जाएगा। ये जनरल सी एडवर्टाइजमेंट जो है, जनरल सी इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको बताई हैं कि किस तरह जो है वो आपने अप्लाई करना है। लास्ट टाइम 2025 में इसकी 2 बार एडवर्टाइजमेंट आई थी, 2024 में भी आई थी। तो 2025 में अब फिर से जो है वो दिसंबर में इसकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो आ चुकी है। 300 सीट्स हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी है मेल फीमेल के लिए। 16 ईयर आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, डिग्री मैटर नहीं करती। प्रेफरेंस उन्होंने लिखा है कि एग्री ग्रेजुएट को दी जाएगी। फर्दर इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस आप देख लें। उसके बाद अप्लाई के लिए मैंने आपको लिंक वेबसाइट बता दिया कि किस वेबसाइट के थ्रू जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वेबसाइट को अब हम ओपन करके देख लेते हैं। अच्छा जी, आपने गूगल पे आके अब उसी वेबसाइट को आपने टाइप कर लेना है, www.NIBAF-SBP-ORG-PK। ये आप जैसे ही लिखेंगे तो NIBAF की वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। अच्छा, नीचे आप आ जाएंगे, नीचे लिखा हुआ है जॉब एंड कैरियर सर्टिफिकेट प्रोग्राम कॉन्टैक्ट टेस्ट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, इस तरह। तो आपने जो है वो जॉब एंड कैरियर पे सिलेक्ट करना है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस पाकिस्तान, इसकी जो है वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। पहले ही पेज पे ज़री तरक्याती बैंक लिमिटेड की जो है वो एडवर्टाइजमेंट लिखी हुई है। क्लिक टू अप्लाई डिपॉजिट स्लिप। डिपॉजिट स्लिप का मतलब है कि जो चालान आपने पे करना है। ये चालान ओपन हो गया, मैंने चालान ओपन किया। बैंक अल हबीब का चालान है। इसमें आप अपने एक बैंक कापी है, उसके बाद जो है वो इसमें एक CNEC कापी है,
अच्छा जी, बैंक कॉपी है, उसके बाद एक कैंडिडेट कॉपी है और दूसरा जो है वो ये जो है वो NIBF वालों की कॉपी है। ये तीनों आपने फिल कर देनी। बैंक अल हबीब में चलान पे होगा, इसमें आपने अपना CNSE नंबर ऐड कर देना है। इसका प्रिंट लेके आपने इसको फिल करना है। उसके बाद इसमें आप अपना फुल नेम लिखेंगे। उसके बाद आप जो है वो इसमें अपना फादर नेम लिखेंगे। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे और नीचे आप अपने सिग्नेचर कर देंगे। तीनों स्लिप को आपने इस तरह फिल कर लेना है और ये तीनों स्लिप लेके आपने बैंक अल हबीब में चले जाना है। उधर आपने 500 की ये स्लिप पे कर देनी है। इसमें से जो इनकी कापी है NIBF वालों की, उस पे जो है वो आपने वो कापी जो है वो आपने उनको भेज देनी है, जो मैंने आपको एड्रेस बताया। अच्छा जी, इसमें आपने देख लिया कि एक उनकी डिपॉजिट स्लिप है, दूसरा है क्लिक टू अप्लाई। कि अप्लाई जो है वो उस पे जो है वो अप्लाई का मैं बता दूँ। ये देखें, एप्लीकेशन फॉर्म ZTBL का ओपन हो गया। सिंपल सा फॉर्म है। इसमें आपने अपना नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, सेल नंबर CNSE नंबर लिखना है, उसमें आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ईमेल आप अपना लिखना है एक्टिव ईमेल, क्योंकि एंड तक आपका ये ईमेल चलेगा। मोबाइल नंबर लिख देना है। उसके बाद आपने अपना एड्रेस मेंशन कर देना है। एड्रेस मेंशन आपने अपना CNSE वाला करना है। सिटी, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस, ये सारी चीज़ें मेंशन कर देनी है। उसके बाद आपने अपनी जो है वो क्वालिफ़िकेशन एजुकेशन जो है वो कर देनी है। एजुकेशन जो है वो आपने सबसे पहले लास्ट डिग्री, उसके बाद अपने इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद मैट्रिक। उसके बाद जो है वो आपने अपना एक्सपीरियंस ऐड कर देना है। एक्सपीरियंस जो है वो जो आपका बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है या सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड है, वो आपने अपना एक्सपीरियंस इसमें ऐड कर देना है। एक्सपीरियंस ऐड करने के बाद आपने इसमें अपनी CV अपलोड करनी है। लेटेस्ट इसमें आप अपना जो है वो बैंकिंग सेक्टर का कोई एक्सपीरियंस है वो इसमें ऐड करें। अच्छी सी CV बना के 1 पेज की आप इसमें आप जो है वो ऐड कर दें। CV के बाद आपने अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, लास्ट टाइम वेबसाइट भी OTS वालों की थी, तो लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि बहुत से कैंडिडेट की सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर ठीक ना होने की वजह से उनको एडमिट कार्ड नहीं दिया गया था और उनको एप्लीकेशन जो है वो उनकी रिजेक्ट कर दी गई थी। आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो ठीक से अपलोड करनी है। जिस तरह पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होती है उस तरह की आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में अगर पिक्चर है तो वो फिर जो है वो आप अपलोड करेंगे। 1 पेज CV होनी चाहिए। उसमें जनरल सी चीज़ें आप लिखें, उसमें अपना एक्सपीरियंस लिखें, जो भी चीज़ें आपकी रिलेटेड हैं वो लिखें। एक चीज़ का बहुत सारा ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ आपने अप्लाई करते हुए लिख दी एंड तक वही चीज़ चलेगी। लास्ट टाइम ऐसे हुआ था, कुछ कैंडिडेट ने अपने ईमेल इंटर किए थे, तो बाद में जो है वो कह रहे थे कि जी हमारा तो ईमेल ही है, जो ईमेल हमने लिखा है ये तो ईमेल ही चलता ही नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई मेल आई है या नहीं है। उसके बाद कुछ लोग ऐसे होता है कि जो अपना नंबर होता है, तो सेम नेटवर्क वाला जो है वो नंबर आपने आप नंबर अपने लिखना है। बस उसके बाद ऐसा होता है कैंडिडेट जो है वो कन्वर्ट नंबर लिख देते हैं, फिर उस पर ना कोई कॉल आता है ना ही उस पर मैसेज आता है। लैंडलाइन नंबर भी उन्होंने लिखा हुआ है। अगर आपका लैंडलाइन नंबर कोई है तो वो आप इंटर करें, अगर कोई नहीं है तो उसके बाद जो है वो आप इसको 00 करके छोड़ दें। इस तरह नेशनैलिटी, जेंडर, उसके बाद मैरिड स्टेटस, ये चीज़ें आपने एहतियात से फिल करनी है। 1 पेज इनका जो है वो, लेकिन इसमें चीज़ें लास्ट टाइम की कुछ चीज़ें अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लास्ट टाइम OTS के थ्रू इनका जो प्रोसेस था वो कुछ इस तरह था कि सेम इसी तरह जो है वो फॉर्म आ गया था। लास्ट टाइम फ़ी एप्लीकेशन जिस तरह इन्होंने इस दफ़ा 500 रखी है वो नहीं थी, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट था टोटल प्रोसेस। तो लेकिन अगर किसी कैंडिडेट की कोई मिस्टेक हो गई थी, जिस तरह कोई नंबर गलत लिख दिया या कोई और चीज़, तो फिर दोबारा जब फॉर्म एडिट करवाते थे तो उसकी 300 जो है वो फ़ीस थी। जैसे कि आपने पिक्चर अपलोड की, पिक्चर सही नहीं अपलोड हुई, उन्होंने कोई एतराज़ लगा दिया। अब दोबारा अगर आपने पिक्चर अपलोड करनी है तो वो फिर आपको 300 का चालान पे करना होगा। लेकिन इस टाइम उन्होंने पता नहीं क्या पॉलिसी अपनाई है, आपने 500 की डिपॉजिट स्लिप पे कर देनी है 31 दिसंबर से पहले, और साथ में आपने जो है ये फॉर्म फिल करना है। ये फॉर्म जैसे ही आप फिल करके सबमिट करेंगे आपको ईमेल आ जाएगी। ईमेल के साथ भी आपको डिपॉजिट स्लिप आ जाएगी। ये डिपॉजिट स्लिप का आपने प्रिंट लेना है। इसका जिस तरह मैंने बताया बैंक अल हबीब में इसको आपने फ़ीस पे कर देनी है। उसके बाद जो ईमेल आएगी उसका प्रिंट ले लेना है और इसका जो है वो ये चालान प्रिंट लेने के बाद आपने जो है जो मैंने आपको एड्रेस बताया था उस पर आपने भेज देना है। 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि आपने ईमेल अपना जो है वो ठीक ईमेल लिखना है, आपके नाम से हो। बाज़ औक़ात कैंडिडेट ने कोई ऐसी स्पेलिंग लिखे होते हैं या कोई XYZ लिखा होता है, ABC लिखा होता है, इस तरह के ईमेल आपने पुट नहीं करने। अप्लाई का लिंक जो है वो मैंने इसमें पिन कर दिया है, लिंक कमेंट बॉक्स में भी मैंने ड्रॉप कर दिया। अपना नंबर भी मैंने जो है वो
इसमें कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो आप जो है वो इस पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी को कोई अप्लाई करने में मुश्किलात हो या आपको किसी भी किस्म का कोई इशू आ रहा हो, आप मुझसे जो है वो हेल्प ले सकते हैं। लास्ट टाइम भी हमने ZBL की प्रिपरेशन करवाई थी, तो हमारे जो है वो व्हाट्सअप ग्रुप भी हैं, मेल का ग्रुप अलग है, फ़ीमेल का ग्रुप अलग है। कोई भी कैंडिडेट किसी भी हवाले से हमसे कोई टेस्ट के हवाले से कोई मटेरियल लेना चाह रहे हैं, इंटरव्यू के हवाले से, हम उसको फुली तौर पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो गाइड करते हैं। तो इसका तरीकाकार ये होगा कि आपने अब अप्लाई कर देना है। उसके बाद 31 दिसंबर के बाद इसकी कोई रैंडमली टेस्ट डेट आ जाएगी। एक दो चीज़ें इसमें बहुत अहम हैं, वो आपसे प्रेफरेंस पूछेंगे। जब आप अप्लाई करेंगे तो वो प्रेफरेंस पूछते हैं कि आपने जब प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या रखनी है। जैसे अगर आप बहावलपुर से हैं तो आप बहावलपुर शहर रखेंगे, उसके बाद 2 इसकी तहसीलों के नाम लिख देंगे। इस तरह आपने, अगर आप बिहाड़ी से हैं बिहाड़ी लिखेंगे, साथ बुरे वाला मेलसी लिख देंगे। मुल्तान से हैं मुल्तान लिखेंगे, शुजाबाद। इस तरह जो है वो आपने 2 रैंडमली शहर लिख देने हैं साथ वाले। फिर उसके बाद टेस्ट के लिए भी उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने अगर टेस्ट के लिए आप कौन सा जो है वो सेंटर प्रेफर करेंगे या प्लेस। जिस तरह अब कुछ कैंडिडेट जो हैं वो आउट ऑफ स्टेशन होते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं इधर ही टेस्ट दे देता हूँ, तो वो अपना डिस्ट्रिक्ट तहसील मेंशन नहीं करते। तो उस हवाले से भी एक चीज़ अहम है कि आपने जो है वो जिस डिस्ट्रिक्ट तहसील को सिलेक्ट किया, आपका टेस्ट उसी तहसील कैंडिडेट के किसी स्कूल को सेंटर बनाते होते हैं उधर ही होगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इनका जो है वो सेंटर आपने अच्छे से जो है वो सेलेक्ट करना है। अच्छा जी, आपने सेंटर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जिस तरह मैंने आपको बताया, आपने उनको अपने डॉक्यूमेंट भी भेज दिए, ये जो स्लिप है आपने ये भी उनको भेज देनी है और साथ ईमेल का प्रिंट भी भेज देना है। उसके बाद वो आपको एक एडमिट कार्ड भेजेंगे जिसको रोल नंबर स्लिप बोलते हैं। साथ आपने अपना ओरिजिनल ID कार्ड लेके जो भी टेस्ट डेट आएगी, जो भी आप सेंटर मुंतखब करेंगे, आपने उधर चले जाना है। उधर आपका टेस्ट होगा। आमतौर पर इसका टेस्ट 100 नंबर का ही होता है। तो जिस तरह लास्ट टाइम OTS ने टेस्ट कंडक्ट करवाया था, तो इस दफ़ा जो है वो NIBF वाले कंडक्ट करवाएंगे। तो आपके लोकल एरिया में भी आपका टेस्ट होगा। तो टेस्ट होने के बाद फिर 15 से 20 दिन बाद ये अपना मेरिट क्राइटेरिया जो है वो बता देते हैं। जो पिछली एडवर्टाइजमेंट आई थी उससे उसमें जिसके मिनिमम 55 मार्क्स थे उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। जो अभी हाल ही में जुलाई 2024 में एडवर्टाइजमेंट आई थी, जिनकी ज्वाइनिंग जनवरी 25 में हुई है, उनके लिए जो मेरिट क्राइटेरिया था वो 60 था। तो कैंडिडेट जो है वो अच्छे खास से अप्लाई कर देते हैं। तो क्राइटेरिया जो है वो जिस तरह मैंने आपको बताया कि पिछली दफ़ा 55 था उससे, तो अभी जो टेस्ट हाल ही में हुए हैं उसमें 60 था। तो अब उम्मीद है कि मेरिट ज़्यादा होगा। तो ये सारी चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू हो जाएगा, फिर आपसे ये वेबसाइट वाले लिंक कॉन्टैक्ट करके आपसे आपके डॉक्यूमेंट मांगेंगे। उसके बाद फर्दर डिग्री अटेस्टेशन का प्रोसेस होता है, वो साथ साथ मैं वो आपको बताता रहूँगा। तो उसके बाद जो है वो इसका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद जो है वो हफ़्ता डेढ़ में इसकी जो है वो ज्वाइनिंग हो जाती है। उसके फ़ौरन आपकी इनिशियल आपकी जो है वो 2 वीक की ट्रेनिंग होगी। उसके बाद आपको मुतलका ब्रांच में आपकी पोस्टिंग हो जाती है। ये 31 दिसंबर अगर आखिरी डेट है, तो ये मार्च अप्रैल तक इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। 15 से 20 दिन में शॉर्ट लिस्ट होते हैं। उसके बाद इनके जो हैं वो टेस्ट होंगे। 15 से 20 दिन में टेस्ट का रिज़ल्ट आ जाता है, 1 वीक में भी आ जाता होता है। वेबसाइट पे इसका जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए ईमेल आएंगी, कॉल आएंगी। आपने इंटरव्यू के लिए फिर वो, क्योंकि बच्चे कम होते हैं, तो वो फिर खुद ही सेंटर बताते हैं कि आपने फ़लाँ जगह इंटरव्यू जाना। उसके बाद जो है वो इंटरव्यू के बाद फिर 15-20 दिन में एम्प्लॉयमेंट फॉर्म आना शुरू हो जाते हैं और आपकी ये ज्वाइनिंग हो जाती है। कुछ चीज़ों के लिंक जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो बाकी जो है वो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके किसी भी किस्म के, अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं, कोई भी आपकी जो है वो आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, वो मुझसे हेल्प ले सकते हैं। मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको फ़र्दर प्रिपरेशन के हवाले से या फ़र्दर गाइडेंस के लिए अपने ग्रुप्स में भी ऐड कर देता हूँ, ताकि आपके साथ जो है वो प्रॉपरली और टाइमली अप टू डेट इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ।